की एक यात्रा थी, जो प्रभु की कृपा से जो है वो उसमें प्रतिभूत हुई, फलित हुई। और कल के जो सीन देखे हैं, उससे यही लगता है कि जो भरोसे की जो वो थी, प्लेटफॉर्म था, उसमें एक और ऊंचाई पाई है। और मैं देख रहा था पिछले उसमें, जब से ये राम के स्थापना का हो रहा था, तो मन में भी कहीं ना कहीं कुछ चल रहा था। हमारे गुरुजी ने गुरबानी को हमें जो सुनने के लिए जो ब्लेस किया है, जो गुरबानी गुरुजी सुनवाते हैं हमारे हर सवाल के लिए, इस जिंदगी को कैसे सीधे रास्ते पे चलाया जा सकता है और क्या करके उनको पाया जा सकता है, वो सब कुछ उन्होंने उसके माध्यम से, या गुरुजी सत्संग में जो संगत के एक्सपीरियंस होते हैं उसके थ्रू जो है ना, गुरुजी हमारे सवालों का जवाब भी देते हैं और हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। और वो पथ जो हमें चुनना चाहिए, जिसके लिए गुरुजी ने हमें चुना है, उसके लिए भी जो है वो रास्ता तय करते हैं कि कौन से रास्ते पे चल के हम गुरुजी महाराज तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि गुरुजी तो हमारे तक पहुंच गए, लेकिन हमें गुरुजी तक पहुंचना है जिसके लिए जन्म लिया है। तो कौन सा मार्ग होगा, कौन सी राह होगी, और उसमें क्या क्या, रास्ते में क्या कुछ हमारे साथ हमें करना है। अभी आंटी बोल रहे थे कि जो त्रुटि होगी उसकी क्षमा याचना। लेकिन इस धरती पे वही जन्म लेता है बार बार, जब उससे जो गलती होती है उसकी भूल सुधार के लिए उसको जन्म लेना पड़ता है। अगर गलती नहीं होगी तो फिर उसके बाद उसकी सजा का तो कोई प्रावधान ही नहीं है। गलती की सजा होती है। तो गलती के लिए इस धरती पे आए, तो महाराज की शरण में आने के बाद में एक यही प्रयास करना है कि ऐसी कोई गलती जो बाद में दोबारा जन्म लेने के लिए मजबूर करे, वो गलती होनी बंद हो जाए। और महाराज जो चाहते हैं, जो इस जीव का और इस आत्मा का जो मिलन, जो गुरुजी महाराज महाशिव के जो प्रतिरूप हैं, उनको कैसे पाया जाए, उनको कैसे लुभाया जाए, उनसे प्यार कैसे किया जाए, वही सब जो है बताया गया गुरबानी में भी। और गुरबानी में करीब 5500 बार राम का जिक्र हुआ है। और अगर गुरबानी के उसमें से राम को अगर उसमें हटा दिया जाए, तो वो ये मान के चलो कि जैसे आत्मा निकाल दी हो शरीर से, और उसके बाद उसमें बाकी कुछ बचा नहीं। तो मैंने मैं जो बता रहा था कि उसमें जो गुरबानी में जो राम की जो महिमा है, उसमें राम किसी के पुत्र या पिता या पति या भाई सहोदर नहीं है। राम का उसमें जो जो भाव दिया गया है गुरबानी में, वो भाव दिया गया है कि हर जो आपके अंदर अंतरात्मा जो विराजमान है, वो राम है। जो किसी भी चीज का जो उद्गम स्थान है, जो बीज है, जिसको बीज कह सकते हैं हम, कि जहां से उत्पत्ति होती है। और इस सृष्टि में जो भी कुछ पैदा है, उसका कहीं ना कहीं से उद्गम जरूर हुआ है। और वो जो उद्गम होने की जो जगह है, उसको गुरबानी में जो राम की जो संज्ञा दी गई है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष या उसमें नहीं है, लेकिन हर जन जन में, जीव में राम। एक शब्दवाणी में चलता है कि जब एक उसकी अवस्था इतनी बड़ी हो गई कि उसको हर जीव के अंदर जो है ना प्रभु के दर्शन होने लगे, तो एक सामने उसका वो रोटी बना रहे थे, रोटी बना के रखी उन्होंने, और इतने में एक कुत्ता आया और वो कुत्ता रोटी उठा के चल दिया। तो वो उन्होंने उनको उसमें कुत्ते के बजाय जो है ना अपने जो प्रभु के जो है ना दर्शन हुए। तो उन्होंने क्या किया कि वो पीछे घी का कटोरा लेके जो उसके पीछे पीछे गए कि महाराज सूखी रोटियां गले में जो है ना अटक जाएंगे, ठीक से खाई नहीं जाएगी, थोड़ा घी तो लगवा लो। यानी कि एक जो चरम सीमा होती है कि जब इंसान की लो लग जाती है। एक तो होता है कभी कभी, जैसे कोई कहते हैं कि सुबह जो है जब अमृत वेला करते हैं तब उसमें लो लगती है। किसी की कभी जब गुरु जी की तरफ ध्यान हो जाता है, या जिसको भी मानता है उसकी तरफ ध्यान होता है, तब लो लगती है। एक होता है कि एक बार लो जल गई, जैसे अखंड ज्योत होती है जिसमें वो एक बार जल गई सो जल गई, उसके बाद कभी बुझती नहीं है। ऐसी वो लो जब वो अखंड ज्योत की तरह हमारे अंदर लग जाती है, तो उस समय फिर वही भाव जो उसका है कि हर उसमें, अगर हम हर जीव के अंदर अगर उनके दर्शन करना शुरू हो जाएगा, तो उसको हम कोई कष्ट या उसके साथ कोई धोखा, कोई फरेब, उससे उससे घृणा, ये सारी क्रोध, ये सब चीजें जो है ना समाप्त हो जानी।
क्योंकि जब सब में रब है और रब में सब है, मतलब एक को राम, वो जिसमें सब है, वो जिसके सब है, और जो सब में है। तो वही है कि सब में रब और रब में सब वाली जो बात है, कि जब यही सृष्टि में है तो फिर उसके बाद ये जो दुनिया से जो जो पाप कर्म का जो है, उसका खाता जो है ना स्वयं ही समाप्त होने लगेगा। और यही वजह है कि गुरु जी की जो संगत गुरु जी जोड़ रहे हैं, और आज पूरी दुनिया में लगभग अगर इकट्ठा किया जाए तो किसी भी एक देश की जनसंख्या से ज्यादा जो है ना गुरु जी की संगत के साथ गुरु जी गुरु परिवार जोड़ के चल रहे हैं। और ये जुड़ाव सिर्फ इसीलिए हो रहा है कि जो गुरु जी महाराज का हमारी जिंदगी को, हमारे पूजा पाठ को, हमारी आस्था को, हमारे भरोसों को इतने अच्छे से और इतने प्यार से सहेज के रखा है, और उसमें इतनी अच्छी वृद्धि करने का जो एक सिंपलीफाई किया वो उन्होंने, वही वजह है कि जो एक बार गुरुजी जिसको पकड़ लेते हैं वो फिर छूटता नहीं है। गुरुजी ने सबका हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो हाथ तो कभी छूटने वाला नहीं है। पर बच्चा होता है, कई दफे माँ बाप साथ में चलते हैं उसका हाथ पकड़ के, और कभी वो किसी अपने किसी नालायकी में किसी उसमें जो है ना हाथ झटक के जो है ना भाग देता है। गुरुजी के यहाँ आने से पहले मैंने बताया कि 14 साल का वनवास मेरे को कटाया गुरुजी ने, जैसे रामचंद्र जी का 14 साल का था। क्योंकि 92 में करीब जो है गुरुजी के बारे में मेरे को बताया गया था कि ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, जीके में बैठते हैं, और गद्दी पे गुरुजी बैठते हैं, नीचे कालीन बिछा होता है, सारी संगत जो है ना, आपका मुंह झूठा है या सच्चा है कोई मायने नहीं रखता, बस आपका दिल साफ होना चाहिए और ध्यान लगा। यानी कि बाहर की सफाई, हम बाहर की सफाई के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। कपड़े को धोने के लिए तरह तरह के साबुन है, चेहरे को चमकाने के लिए जगह जगह तरह के साबुन क्रीम है, वो सब कुछ तो बाहर की, तो हम सुंदरता को जो है ना बढ़ा लेते हैं। लेकिन वो वक्त के साथ पैसेज ऑफ टाइम जो है वो कितने ही आप कर लो, लेकिन जो ये रूप मिला है और ये जो सुंदरता है सारी टेम्परेरी है, और वक्त के साथ जो है ये वैनिश होती है, उतरता रहता है, इसका रंग उतरता रहता है, कितने आप पॉलिश कर लो, कितनी मालिश करो, लेकिन इसका रंग उतरता है। लेकिन एक रंग है जो प्रभु का रंग, जो है जो मीरा को चढ़ा था, जो कबीर जी को था, जो रसखान को, जो रैदास, वो जो हुए उनको जो रस था, उन्होंने कभी बाहर की दुनिया की सुंदरता को कभी नहीं देखा ना दिखाया। उन्होंने अपने अंदर की जो सुंदरता थी, जो उनके प्रवचनों में, उनके जो भाव हैं जो हमें सुनने को पढ़ने को मिलते हैं, उसमें जो आता है, तब पता लगता है कि उनकी जो आवाज है, क्योंकि जब से ये सृष्टि शुरू हुई है तब से ही उस प्रभु की सत्ता को तो सब मानते रहे, और मानते भी रहे। इतने भजन, इतने गीत, इतने भाव दुनिया में आए हैं, इतने लोगों के थ्रू आए हैं। ये तभी हो सकता है जब उनसे लो लगती है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि बाजार से खरीदे और ला के लगा दी या रख दी उसको, क्यों ये सब अंदर की चीजें हैं, और अंदर जितनी ज्यादा सफाई होगी उतना ही वो भाव जुड़ता है और उनसे जो लो लगती है। और जब लो लग जाती है उसके बाद फिर बाकी बाहर की दुनिया का रस वैसे ही खत्म हो जाता है। क्योंकि गुरुजी तो वैसे भी रसिक बैरागी हैं। एक शब्द में बताते हैं कि एक गुरु होते हैं जो रसिक होते हैं, वो रसिक गुरु क्या होते हैं कि दुनियादारी में फंसा देते हैं, और जो बैरागी होते हैं वो दुनियादारी छुड़ा देते हैं। तो गुरुजी महाराज ने, क्योंकि कर्म करके कटेंगे, तो गुरुजी महाराज ने रसिक बैरागी क्या है कि दुनिया में रह के उससे विरक्ति भी होनी चाहिए और प्रभु से आसक्ति होनी चाहिए। दुनिया से विरक्ति, जो भी कर्म करो उनको सौंप दो, अच्छा बुरा जो भी वो करा रहे हैं, क्योंकि सरेंडर का मतलब, समर्पण का मतलब ही ये है कि जो वो कराएंगे वो आप करोगे। एक शब्द में गुरुजी सुनाते हैं कि हकीम जो लुकमान हुआ है वो बताते हैं कि गुलामों की मंडी से उसका मालिक खरीद के लाया। तो एक बार वो उनके साथ था, तो उसका एक ही काम था कि उसका मालिक का अपना हुक्म बजाना, उसकी अपनी कोई ना इच्छा थी ना कोई मांग। जो खाने को दे वो खा ले, जो पहनने को दे वो पहन ले, जहां ले चले वहां चला जाए, मतलब उसका किंतु परंतु का कोई उसमें नहीं था। क्योंकि गुलाम का मतलब है कि अपने मालिक का पूरा वफादार होना और उसके आज्ञा को अक्षरते पालन करना।
तो एक दिन वो जो वो था लुकमान थे, उनके मालिक को खरबूजा खाने का मन किया और उन्होंने खरबूजा मंगा लिया लुकमान से, और काट के जब उसको उनको दिया तो पहली फाड़ी जो उन्होंने खाई, पहला जो टुकड़ा मुंह में डाला, वो इतना कड़वा था कि उनसे जो है ना जीभ पे भी नहीं रखा गया, उन्होंने थूक दिया जाके। लेकिन एक भाव होता है कि मतलब ये मेरे को इतना ऐसा कड़वा वो लेके आया, तो उन्होंने पनिशमेंट के तौर पे उसको वो दे दिया खरबूजा खाने को कि ये खा ले। उनका था कि जैसे मेरे को कड़वा लगा यार, मैंने मेरे को जो है ना अंदर तक क्या जीभ पे भी नहीं रखा गया, तो इसको तब पता लगेगा कि कैसी चीज लेके आया। उसने वहां उनके चरणों में बैठ के और एक एक फाड़ी को बड़े प्यार से खाया, और ऐसा कि इस दुनिया में इससे मीठा कोई चीज नहीं, इससे स्वादिष्ट कोई चीज नहीं। तो उसके मालिक को बड़ी वो हैरत हुई कि जिस चीज को मैं अपनी जीवा पर थोड़ी देर के लिए भी नहीं रख पाया, और अभी तक उसका जो है ना कड़वापन मेरी जीभ से नहीं जा रहा, और ये इतने प्यार से खा रहा है जैसे दुनिया की सबसे मीठी चीज और अच्छी चीज इसको दी है खाने के लिए। तो उसने बोला, कह लगे ये तो इतनी कड़वी है, तेरे को लुकमान तेरे को ये कड़वी नहीं लग रही? कह लगा मालिक आपने इतनी अच्छी अच्छी चीजें दी, आज एक कोई कड़वी चीज कुछ ऐसा दे दिया, तो क्या मैं इसकी शिकायत करूंगा? मालिक जो भी दे रहा है तो मैं उसको खुश होकर दिल से मैं उसको ग्रहण करूं। और जब हम किसी चीज को दिल से, किसी रिश्ते को दिल से ग्रहण करते हैं, किसी चीज को दिल से ग्रहण करते हैं, तो वो हमें कम से कम कष्ट देता है, कम से कम परेशानी देगी। और अगर परेशानी आएगी भी, तो उस भाव में जो है ना, आप जो आपका सकारात्मक भाव है, वो उसको बहुत आसानी से जो है ना बियर करने का एक हमारे अंदर जो जज्बा है वो पैदा कर। तो वही जो उस लकीम हकीम लुकमान जो बहुत बाद में बहुत प्रसिद्ध हकीम हुआ, वो उसके उसका जो भाव था अपने मालिक के प्रति, कि मालिक ने उसको किस भाव से दिया था वो मालिक जाने, लेकिन उसका मतलब था कि उसका अक्षरते आदेश का पालन करना। और ये कहते हैं कि गुरु गुरु की आज्ञा में रहना जो है ना, ये सबसे बड़ी दात और सबसे बड़ी भक्ति है। बाकी क्योंकि जब उनकी आज्ञा में रहेंगे तो तब ये है कि वो 24 घंटे ये इंतजार में होगा कि मेरा मालिक मेरे को अगली क्या आदेश दे रहा है, क्या देना है, और पूरे मनोभाव से जो है ना उसकी सेवा करना, उसके आदेश का पालन करना, यही उसका काम। संगत, जैसे नई पुरानी संगत का एक प्रसंग आता है, तो अभी पीछे ऐसे ही बैठा हुआ था एक सत्संग में, तो वहां वहां जो भाव मेरे को जो गुरुजी ने जो एक अंदर डाला, मैं उसको आपको शेयर करता हूँ। कि ज्यादातर संगत जो है ना, जो 31 मई 2007 के बाद गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद में जो है संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है, वो संगत ये लेके चलती है कि जैसे बिलायती अंकल हैं और जो अंकल हैं जो 31 मई 2007 से पहले गुरुजी के साक्षात दर्शन कर चुके हैं, बहुतों ने उनको गुरुजी को छुआ भी है, उनको स्पर्श भी किया है, उनकी पर्सनल सेवा भी की है, और उनकी जो ब्लेसिंग्स हैं उसको भी एंजॉय किया है, और जो जा ऐश कर जो गुरुजी का फ्रेज होता था उसको भी उन्होंने पूरी फुलेस्ट एंजॉय किया और कर भी रहे। वो एक वक्त था गुरुजी महाराज का अपना था कि वो जिस चोले को लेके आए और किस किस को उन्होंने पिछले जन्मों में वायदा किया होगा उसके दर्शन कराने के लिए, उन्होंने वो मौका उनको दिया। लेकिन अभी वो कहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये जो संगत है जो गुरुजी के साक्षात दर्शन किए, जिन्होंने जो स्वरूपों को बता सकती है कि हाँ गुरुजी ऐसे ही दिखते थे, वो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना छटने लग रहे हैं। छटने का मतलब सबका अपना वक्त आ रहा है, और गुरु जी की चरणों में जो है ना वो उनका समापन हो रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा जब 31 मई 2007 से पहले की जो संगत जो गुरु जी के साथ साक्षात दर्शन किए थे, वो शायद संगत में ना मिले। आज एक मौका गुरु जी ने दिया है कि उस संगत को जो 31 मई 2007 से पहले थी, और वो संगत जो उसके बाद गुरु जी जोड़ रहे हैं अपने परिवार गुरु परिवार में, उन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके उनको अपने जो पारिवारिक रिश्ते, जो गुरु परिवार का जो रिश्ता है, जिसके अंदर ना आपका कोई स्वार्थ है, दिल का रिश्ता है गुरुजी से और दिल का रिश्ता संगत से है, तो वो दोनों का एक तरह से जो मिलन करा रहे हैं गुरुजी,
उसका यही मतलब है कि ये जो जोत गुरुजी जला के गए हैं, ये जो चोला छोड़ा है गुरुजी ने जोत जला के, ये जोत हमेशा निरंतर सृष्टि रहने तक जलती रहे। तो मैं जो बता रहा था कि एक महाभारत में प्रसंग है कि द्रोणाचार्य राजगुरु थे, जो राज परिवार के बच्चे थे, सिर्फ उसी को जो है वो दिया करते थे धनु विद्या या जो भी विद्याएं थी वो सब उनको किया करते थे, उनके गुरु थे, कुल गुरु। एक एकलव्य था भील, जो जंगलों में रहता था। उसकी अपना एक भाव होता है, कुछ चीजें होती हैं जो कुदरत हमें इनबिल्ट देती है, कुछ हमारे वो कहते हैं ना बाय बर्थ, किसी के अंदर कोई विशेषता होती है। किसी को संगीत से प्रेम हो जाता है, किसी को हथियारों से प्रेम हो जाता है, कोई किसी उसमें एक दिशा होती है उसकी जिंदगी की कि उसने आगे करना क्या है उसमें। तो जो भील भील में जो वो था एकलव्य था, उसका भी मन हुआ कि वो ये जो है शस्त्रों का ज्ञान ले। उसने पता किया तो उसको पता लगा कि द्रोणाचार्य जो है वो संपूर्ण इस विधा के गुरु हैं, जिनको वो अपना गुरु मान सकते हैं। तो वो उनके गुरु के पास गया, द्रोणाचार्य के पास गया और जाकर उससे रिक्वेस्ट की, अरदास की कि मैं भी सीखना चाहता हूँ, आप मुझे जो है अपने आश्रम में मतलब एडमिशन दे दें, प्रवेश करें। तो द्रोणाचार्य ने उसको बोला कि भाई मैं तो राजगुरु हूँ और राज परिवार के जो बच्चे हैं मैं सिर्फ उन्हीं को कराता हूँ, मेरे गुरुकुल में जो है ना आम परिवारों को बच्चे नहीं आते। उन्होंने उनको अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया, लेकिन उसका जो भाव था एकलव्य का, उसने द्रोणाचार्य को अपना दिल से गुरु मान लिया। और वो जंगल में गया, जंगल में जाके जो उन्होंने साक्षात दर्शन उसके किए थे द्रोणाचार्य जी के, उसने जाके उनकी एक मिट्टी की प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई, और उसके सामने डेली जो है प्रतिदिन वो अभ्यास करने लगा धनुष विद्या का। वो इतना प्रांगत हो गया कि एक बार जंगल में ये पांचों पांडवों को और कौरवों को सबको लेके, जो राजकुल के परिवार के बच्चे थे उनको लेके द्रोणाचार्य जंगल में जा रहे थे, उनको आखेट की शिक्षा देने, धनु मतलब इसको हथियारों को चलाया कैसे जाता है उसकी शिक्षा देने के लिए जा रहे थे। तो इतने में द्रोणाचार्य के ऊपर जो ने एक कुत्ता था, वो कुत्ता भौंक गया। अब जब उसको वो छुप के देख रहा था, उनके सामने आया नहीं क्योंकि उन्होंने शिष्य स्वीकार नहीं किया था, वो छुप के देख रहा था। उसने देखा कि मेरे गुरु के ऊपर ये कुत्ता भौंक रहा है, तो उसने तीरों से उसका मुंह पूरा बंद कर दिया, मतलब पूरा मुंह भर दिया। तो द्रोणाचार्य ने देखा कि कहीं से तीर आ रहे हैं और इस कुत्ते का जो है पूरा मुंह तो भर गया, लेकिन इस कुत्ते को हानि कुछ नहीं हुई, मतलब इसको चोट नहीं पहुंची। तो उसने कहा कि इतना बड़ा धनुर्धर कौन है जो ऐसा कर सकता है। तो उन्होंने आवाज लगाई भी कौन है, ये काम किसने किया है। तो एकलव्य हाथ जोड़ के आया कि महाराज मैं हूँ। कह रहे तुमने ये विद्या कहाँ से सीखी। कह रहे जी महाराज मैंने तो आपसे ही सीखी है। कह रहे लेकिन मैंने तो कभी आपको शिक्षा दी नहीं। कह जी आप मैं आपके पास गया था, लेकिन मैं आपने मेरे को शिक्षा देने से गुरुकुल में एडमिशन तो मैंने कर दिया, पर मैंने मन से आपको गुरु धारण कर लिया और मैंने आपकी मूर्ति बना के और उसके सामने मैं अभ्यास करता था, और आप ही का है जो भी कुछ है। तो क्योंकि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को यह दे रखा कि तेरे से बड़ा सर्वश्रेष्ठ जो है ना धनुर्धारी कोई इस धरती पे नहीं होगा, तो इसीलिए एकलव्य का वो उन्होंने अंगूठा लिया। लेकिन इसके पीछे जो भाव है, जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरे को जो भाव दिया, वो भाव ये था, 31 मई से पहले, 31 मई 2007 से पहले जो संगत गुरुजी ने अपने सामने बैठा के उनको प्रैक्टिस कराई, अपने से जोड़ने के लिए, अध्यात्म की वृद्धि के लिए, या जो भी उन्होंने पूजा पूजा की जो पद्धति है उसको सिंप्लीफाई समझाने के लिए जो किया उन्होंने, उसमें से कितने अर्जुन बने। लेकिन जो 31 मई 2007 के बाद जो गुरुजी अपने साथ जोड़ रहे हैं, जिस संगत को बुला रहे हैं अपने दरबार में, वो उस प्रतिमा जो द्रोणाचार्य की प्रतिमा के सामने, क्योंकि उन्होंने जैसे आए हैं उस घड़ी से ही वो उन्होंने रब माना और वो एकलव्य बन गए। कोई भी द्रोणाचार्य के सामने बैठा हुआ तो एकलव्य नहीं बन पाया, लेकिन जो उनकी मूर्ति के, तो आज जो संगत, क्योंकि गुरुजी के स्वरूप जो है वो देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और आपके हर
जो एक्टिविटी, आपकी हर परेशानी का जो है ना वो जवाब भी देते हैं। तो वो मूर्ति जो एक जिसने एकलव्य बना दिया, तो वो मूर्तियां आप लोगों के, हम लोगों के, सबके पास है, और एकलव्य बनने का मौका भी है। बस हमारी लगन वैसी हो जैसी उसकी लगन थी, कि सामने खड़े होके तो द्रोणाचार्य ने उसको कुछ नहीं सिखाया, लेकिन अपनी मूर्ति मूर्ति के सामने खड़े होकर उसने वो सब कर पाया जो अर्जुन उनके साक्षात सानिध्य में बैठ के, उनके समक्ष सम्मुख बैठ के भी नहीं कर पाए। तो ये गुरुजी का जो परिवार है, बहुत बड़ा परिवार हो रहा है। और ये परिवार, क्योंकि गुरुजी के साथ हमारा दिल का रिश्ता है, तो संगत के साथ भी हमें दिल का ही रिश्ता बनाना है। जिस दिन दिमाग का रिश्ता संगत के साथ बनाएंगे या गुरुजी के साथ बनाएंगे, दिमाग का रिश्ता का मतलब है कि दिमाग का रिश्ता बनते ही जो है ना, हम डिमांड गुरुजी से करेंगे जो जो गुरुजी मने करते हैं मांगने के लिए। क्योंकि हम जब कैलकुलेशन करते हैं वो दिमाग से करते हैं, दिल में कैलकुलेटर नहीं होता। हम कैलकुलेशन दिमाग से करते हैं, और दिमाग कैलकुलेशन में अगर हमें लगता है कि ये हमारे फायदे की चीज है, हम उसको कर गुजरते हैं। वो बाद में पता लगता है कि हमारी कैलकुलेशन खराब थी और हमें उसमें नुकसान होता है। तो गुरुजी के यहाँ भी वो कहते हैं कि अकल और रफल बाहर छोड़ के आए। तो रफल तो हम अक्सर छोड़ देते हैं बाहर, लेकिन अकल साथ लेके जाते हैं। और अकल जब साथ जाती है तो उसमें वो मांग वाली जो प्रवृत्ति है ना, वो खत्म नहीं हो पाती। और जैसे ये लुकमान की जो बात जो बताई थी, हकीम लुकमान जो वाली बात है, कि उसका जो जो वो है कि मालिक के गुलाम अगर हैं, तो उनका आदेश का पालन करना, जैसे जो कहें, जितना कहें उतना ही करना है, बाकी उसमें करने के लिए कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। क्योंकि गुरु जी के 3 स्टेप हैं, गुरु जी को जो हमारी जो सेवा, जो है सेवा दे, बख्शे या जो सिमरन कराएं, जो भी है उसमें 3 ही है। गुरु जी कहते थे आते रहो, आंदे रहो। महाशिव का ये सबसे पहला वो है कि जिसको वो बुलाते हैं उनके दर पर वही जाता है, उसके आसपास से गुजर जाएंगे, लेकिन जिसको बुलावा होता है वो आता है, चाहे वो गुरु जी का सत्संग हो, और जिसको वो सुनाते हैं वही सुन पाता है उनकी महिमा को। बुलावा उनका होता है। हम में से, संगत में से शायद ही मेरे साथ किसी संगत का आमना सामना नहीं हुआ जो ये बताए कि गुरुजी को पाने के लिए हमने कोई ऐसा उद्यम किया हो, ऐसा कोई नियम किया हो, ऐसा कोई मंत्रों का जाप किया हो, या कोई उपासना किसी कोई विधि में गए हो, कोई उपवास किया, कुछ भी ऐसा। अभी क्योंकि 74 से मैं रामलीला के साथ जुड़ा हूं, और राम की उसमें पूरे तन मन धन से 74 से आज तक एक बार भी वो रामलीला जो है ना उसकी स्टेज गैप नहीं हुआ। और ये तभी तक है कि उसमें जो जितने भी जुड़े लोग हैं, जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं, उनका जो भाव है उसमें कुछ देने का तो है, लेने का नहीं। और जब तक ये चलता रहेगा तब तक उनकी कृपा चलती रहेगी। तो मैं ये था कि जो कल जो 22 जनवरी 2024 में जो अयोध्या में राम मंदिर की में जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो हमारे एक प्राण प्रतिष्ठा इस जग में होती है, एक मंदिर में होती है जो मंदिर के उसमें आती है, एक हमारे अंदर भी प्राण प्रतिष्ठा है। उनकी प्राण प्रतिष्ठा है जब तक ही हम सजीव हैं, जब तक उनकी प्रतिष्ठा हमारे तब तक ही हम सजीव हैं। और ये कहते हैं कि शरीर छूटने के बाद भी वो आत्मा, वो कहते हैं अजर है, अमर है। तो वही वही चीज जो प्राण प्रतिष्ठा, वो यही है कि जो अजर है, अमर है, ना उसको कोई गीला गीला कर सकता है, ना उसको कोई जला सकता है, ना कोई काट सकता है। तो वही भाव था कि वो जो 74 से जो जो उनकी जो अपनी सेवा में उन्होंने रखा हुआ है, वो जो हर साल वो करा लेते हैं सेवा, तो वही चीज कंटिन्यूटी करके गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ा। और 12 मार्च 2006 को साक्षात गुरुजी ने अपने दर पे बुलाया। और वो भी क्योंकि 92 में तो मैंने अकल लगाई थी, तो उसका 14 साल का खामियाजा। क्योंकि गुरुजी जानते थे कि मैं उस वक्त 92 में अंदर से उतना तैयार नहीं हुआ होगा जो गुरुजी चाहते थे जिस उसमें। फिर 14 साल में उन्होंने जो जो भी मेरे साथ रह के मेरे अंदर के भाव को इतना किया कि मैं उन्होंने फिर साक्षात अपने दर पे बुलाया। और ये गुरुजी का है, जो गुरुजी सत्संग कराते हैं या जो भाव पैदा करते हैं,
वो जब तक उनकी मर्जी नहीं हुई तब तक ना कोई शब्द बोला जा सकता है और ना कुछ कहा जा सकता है। कई दफे गुरु जी के ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते हैं जो अब से पहले ना किसी किताब में सुनने को मिला, ना किसी अवतार के थ्रू ऐसा कोई साक्षात प्रमाण जो गुरु जी, क्योंकि संगत गुरु जी की संगत जो है वो साक्षात गुरु जी के चलते फिरते प्रमाण है, सर्टिफिकेशन है, सत्य के दर्शन है संगत में। जो वो जब अपने एक्सपीरियंस सुनाते हैं गुरु जी के साथ जो रह के उनको हुए, तो वो जो सच सत्य है, सत्संग का मतलब भी है कि सत्य का संग, तो जो सत्य है वो है गुरु जी के किए हुए एक्सपेरिमेंट है जो सफल है और सामने साक्षात मौजूद है। सुनी सुनाई बात नहीं है, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है, सामने है, प्रैक्टिकल है। और प्रैक्टिकल को जब बुलवाते हैं तो गुरुजी वो थ्योरी हो जाती है। तो 92 में जब बुलाया था तब भी मेरा अपना कोई वो नहीं था कि मैं गुरुजी को तक जाऊं, लेकिन गुरुजी को जिसको बुलाना है उसको कुछ ना कुछ बहाना गुरुजी बना देते हैं उसको। जैसे कोई संगत है, उसका कोई काम है, कैटरिंग का काम, गुरुजी की कहीं सत्संग में सेवा मिल गई, वो अपनी दुकानदारी करने आया है। किसी का फूलों का काम है, किसी का टेंट का काम है, किसी का ये जो गुरुजी के स्वरूप बन रहे हैं प्रिंटिंग का काम है, मतलब ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं। वो ना गुरुजी को जानते हैं ना मानते हैं, लेकिन गुरुजी की उनकी कृपा हुई, कहीं से सत्संग का बुलावा उनको आ गया, किसी कांटेक्ट में आए और उसको वो सेवा मिल गई जिसकी मेवा भी मिलनी है, मतलब उसको पैसे भी मिलने हैं। लेकिन वो गुरुजी ने उस बहाने से उसको बुलाया और फिर वो गुरुजी का ही होकर रहे। ऐसी बहुत संगत जो किसी काम को करने के लिए गुरुजी के मंदिर में आई या गुरुजी के सत्संग में उनको जोड़ा या किसी संगत के साथ वास्ता हुआ। मेरे साथ सेवा में अंकल थे, तो वो अपने बिजनेस था उनका अपना। एक कोई बिजनेस मैन जो है उनके पास आया, वहां उनके यहाँ वो बता रहे थे कि उन्होंने बताया कि गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था उनके ऑफिस में। उन्होंने देखा तो क्योंकि गुरुजी जिसको बुलाते हैं तो उनके उसके अंदर अपील होती है, खींच होती है। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो उसने अपने बिजनेस की बात करने से पहले एक सवाल कर दिया उनसे कि ये कौन है। उन्होंने बताया जी हमारे गुरुजी। कह रहे जी इनका नाम क्या है? कह जी गुरुजी ने नाम तो किसी को दिया नहीं। वो कहते हैं महापुरुषों को कोई नाम नहीं होता, नाम वाले सारे तो टीवी पे आ रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम करना है, प्रचार करना है उस तरह से। तो वो कह रहे हो तो वो तो मीडिया, गुरुजी तो मीडिया में आते ही नहीं, नाम नाम किसी को नहीं, गुरुजी है। वो पूछने लगे बातचीत चलने के लिए। तो उन्होंने वो कह रहे हैं कि 2 ढाई घंटे बिजनेस की बात ना होके वो सिर्फ गुरुजी के बारे में, मैं जो गुरुजी कह रहे थे, मैं जो मेरे को सत्संग सुनने को मिले थे या जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसको सुनाता रहा। और 2 ढाई घंटे हो गए तो मेरे को फिर एकदम से हुआ कि ये अपने बिजनेस की बात करना आए थे। तो मैं इनसे मैंने कहा अच्छा चलो गुरुजी की बात तो बाद में कर लेंगे, आप जिस वजह मतलब उस जिस काम के लिए आए थे जिस उसके लिए वो बात करते हैं। उसने कहा नहीं जी आज की जो बात होनी थी वो तो होगी, बिजनेस की बात में फिर कभी करूँ। और चलते हुए वो जो है ना उनसे गुरुजी की स्वरूप मांग लिया उसने एक छोटे से, और वो जो उसमें थे वो पॉकेट में रख के ले गया। कुछ दिन बाद उनका उसने वो जो बताया कि वो स्वरूप जो थे उसने अपने ऑफिस में जाके और जो ड्रॉर थी उस ड्रॉर में रख दिए। यानी कि कहीं स्थापित नहीं किए, कहीं वैसे नहीं रखे, लेकिन ड्रॉर में रख दिए गुरु जी को। कुछ दिन बाद वो बड़े मंदिर गया, उसने नई मर्सिडीज कार ली थी। वो कार लेके पहली बार जो है ना गुरु जी के मंदिर गया। तो वहां मंदिर जाके वहां गुरु जी के दर्शन करके अंदर करके जब बाहर निकला तो बाहर निकल के उन अंकल को, जो अंकल मेरे साथ जल सेवा में हुआ करते थे, उन अंकल को फोन करता है कि आज मैं जो है ना ऐसे ऐसे गुरु जी के बड़े मंदिर आया। वो कह रहे जी बहुत अच्छी बात है, गुरु जी ने आपको बुला लिया। कह रहे लेकिन बात ये थी कि जब से मैं गुरु जी के स्वरूप में आपसे लेके गया था और अपने उसमें रखा था, मेरी जो बिजनेस की प्रॉब्लम है, मेरी जो लाइफ की प्रॉब्लम है वो जो है ना खत्म हो गई। और मैंने नई मर्सिडीज ली थी। तो मैं शोरूम से सीधा जो है ना कि गुरु जी के मंदिर जा रहा था और मैं सारे रास्ते ये देख रहा था कि बहुत कम लोग, इक्का दुक्का लोग होंगे गुरु जी की संगत में जो मर्सिडीज वगैरह में ऐसी महंगी गाड़ी में गुरु जी के पास जाते हैं। और कह रहे हैं पूरे रास्ते यही लेके चल रहा था कि वहां जो गाड़ी खड़ी होगी, मतलब मेरी गाड़ी अपने आप में बहुत महंगी गाड़ी है और
वहां मेरी गाड़ी होगी। कह रहे लेकिन जैसे ही मैं यहाँ आया, मैंने गाड़ी लगाई, तो कह रहा कि मेरे आगे पीछे पूरे उसमें जो पार्किंग एरिया था, उसमें जो गाड़ी में लेके गया था, इस अहम में, इस अहंकार से कि मैं, मतलब बहुत कम संगत होगी जो ऐसी बड़ी गाड़ियों में गुरु जी के पास जाती है। कह रहा मेरा अहंकार जो है ना, जैसे होता है ना दूध के ऊपर जो उबाल आता है, झाग जो है वो पानी डालने से बुझ जाते हैं। कह रहा मैंने देखा गाड़ी से जैसे ही मैं निकला, तो क्या मेरे साथ वाली गाड़ी, आगे पीछे जो भी मैं गाड़ी देखता हूँ, वो सब गाड़ियां मेरे से महंगी। तो मुझे कह रहे मेरे को तो एक वहम था कि मैं मतलब बहुत अमीर संगत में गुरु जी की मैं शामिल हुआ हूँ, लेकिन मैंने वहां जाके देखा मेरा वो अहंकार, मेरा मान, वो वहीं टूट गया। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब वो कह रहे हैं कि इस पीरियड के अंदर मेरा जो परेशानियां थी वो भी खत्म, और साथ में मर्सिडीज लेके गया तो मेरा जो अहंकार था कि मैं बहुत अमीर हूं और गुरुजी के यहाँ इक्के दुक्के होंगे, वो अहंकार भी। कि गुरुजी जब चार संगत को एक थाली में बैठा के खिलाते हैं, वो भी जो नीचा होता है, जो दुनियावी उसमें पायदान पे कोई नीचा, कहते हैं कि एक एम्प्लॉय है, एक मालिक है। अब मालिक के सामने एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं है कि वो बैठ जाए जब तक वो ना कहे। इवन कहने के बाद भी उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो बैठ जाए। गुरुजी ने वही किया कि जिसका सामाजिक उसमें व्यवस्था में वो नीचे मान के चलते हैं, उसको ऊंचा कर दिया, उसके साथ बैठा के जो अपने आप को ऊंचा मानते हैं, और उस ऊंचे वाले को उसके साथ बैठा के नीचा कर दिया, तो दोनों का लेवल एक कर दिया। ऊंचे को नीचा, नीचे को ऊंचा, सबका लेवल एक कर दिया। तो ना अहम रहा ना वहम रहा, वो सब कुछ खत्म। तो वो जो चीज है कि उसको, क्योंकि मान जो होता है, जो उसका जब मान मर्दन होता है, मतलब अहंकार का जब जब तक अहंकार नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे और गुरुजी के बीच में, ये हमारे रब के बीच में, हम जिसको भी मानते हैं, ये हमारा जो दुनियावी रिश्ते हैं उनके बीच में भी एक ये मैं है, ये अहंकारी है जो हमें रिश्ते हमारे खराब करता है। जिस घड़ी हमारी मैं निकल जाएगी, सामने वाले के अंदर कितनी भी मैं हो, वो भी पानी के बुलबुले की तरह खत्म हो सकती है, बशर्ते हम अपनी मैं को खत्म करें। और मैं खत्म तभी होगी जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी, और पॉजिटिविटी के लिए गुरुजी ने बहुत सिंपल वो किया हुआ है, जो मैं बता रहा था कि पहली चीज है आंधे रहो। दूसरी गुरुजी कहते थे कि मानो, मांगो मत। अगर हम गुरुजी से दिल से प्यार करते हैं, दिल का रिश्ता गुरुजी के साथ रखते हैं, और भरोसा पूरा है, हमारा भाव भी पूरा है, श्रद्धा भी पूरी है, और भरोसा पूरा हो गया, तो फिर मांगने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना उन्हें कम सुनाई देता ना कम दिखाई देता। तो जो हमने सुना था कि गुरुजी बोला करते थे कि ये बेरी का पेड़ है, मतलब संगत सारी उसके बेर हैं, और जब अंधड़ आएगा तो बेर झड़ेंगे और मुट्ठी भर जो बेर हैं वही बचेंगे। तो ऐसी संगत में है कि अभी हमारी क्लास हो रही है, जिस दिन एग्जाम होगा रिजल्ट तब आएगा कि हमारा भरोसा कितना पुख्ता है। एग्जाम हमारे भरोसे का है, कि जब तक भरोसा पूरा नहीं होगा तब तक समर्पण की तो बात ही नहीं आ सकती। भरोसा भरोसा जिस दिन पूरा होगा उस दिन समर्पण ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भरोसों का हमारा जो होना है, हमारा जो परीक्षा होनी है, वो भरोसे की होनी है कि हमें कितना हमारा भरोसा मालिक पे कितना है। और जिस दिन वो भरोसा पूरा हो जाएगा, कुछ भी आपने सोचने की कुछ भी जरूरत नहीं है। आपका भाव में, क्योंकि भाव पूरा होगा, ये पैमाने हैं कि भाव, श्रद्धा, भाव पूरा हुआ तो भरोसा पूरा हो जाएगा, और भरोसा पूरा होकर समर्पण हो जाएगा, और उसके बाद कुछ भी सोचना करना नहीं है, ना मांग रहेगी ना इच्छा रहेगी। तो गुरुजी कहते थे मांगो मत मानो। तो मांगना तभी तक पड़ता है जब तक हम एक तो अकल के साथ चलते हैं, और एक भरोसा पूरा नहीं करते। कुछ ऐसा नहीं है जो गुरुजी को हम दिखा सकते हैं जो उनको नहीं दिखता। कुछ ऐसा नहीं है जो गुरुजी को हम सुना सकते हैं जो उनको नहीं सुनता। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि प्रभु जब धरती पे हमारे कर्मों को काटने के लिए भेजता है, जो मानव जन्म लिया जाता है, तो एक विवेक रूपी जो है, एक शक्ति जो है साथ में देता है। और विवेक क्या है, वो उस प्रभु का ही वो है,
अंश है। आत्मा की आवाज जो बोलते हैं कि हमारा वो उसका अंश है, और वो हमें अच्छा और गलत की तमीज बताता है, अच्छे और गलत में फर्क करना बताता है। जैसे ही हम किसी काम को करने के लिए चलते हैं, हमारे अंदर एक आवाज आ जाती है जिसको आत्मा की आवाज बोलते हैं, कि जो करने जा रहा है ये सही है या गलत है। लेकिन क्योंकि हम लोभ, स्वार्थ, कुछ ऐसे हमारे हमारे उसमें मन और मस्तिष्क में ऐसे मुलम्मे हमने चढ़ा रखे हैं कि उसके रहते हमें अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं होता, सिर्फ हम अपनी कैलकुलेशन करते हैं दिमाग से और उस काम को कर गुजरते हैं, जबकि अंदर से आवाज आती है कि ये गलत करने जा रहा है। पर हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लोभ के लिए, अपनी किसी ऐसी गैर जरूरत के लिए, क्योंकि जरूरतें पूरे करने का ठेका तो जो है मालिक ने ले रखा है। एक शब्द में आता है कि एक प्रभु का भक्त होता है, वो खुद भोजन करता है, पहले प्रभु को भोग लगाता है, फिर किसी भूखे को भोजन करा के, और तब वो अपना भोजन ध्यान करता है। तो एक दिन वो किसी उसको 40-45 साल के व्यक्ति को पकड़ के लेके आया और लाके उसका बोला जी आओ भोजन करो। भोजन कराया उसने। जैसे ही उसने भोजन उसके सामने रखा, तो उसने सीधा टुकड़ा तोड़ा और खाने के लिए मुंह में डाल लिया। तो उसने बोला, कहने लगे भाई जिस मालिक ने ये तुम्हें भोजन दिया है आज का, उसका शुक्राना तो करो। उसको तो बोलो कि भी तुम्हारा शुक्र है कि आज तुमने मेरे को खाने को दिया। वो कहने लगा भी उसने मेरे लिए क्या किया है। अपनी उसने अवस्था बताई। कह रहा मैं उसको कोई उसका शुक्राना नहीं कर सकता, उसका धन्यवाद नहीं कर सकता। हाँ, तुमने मेरे को दिया है, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारा शुक्राना कर सकता हूँ, तुम्हें धन्यवाद दे सकता हूँ। तो वो गुस्से में आ गए और उन्होंने उससे वो खाना उनके सामने से हटा लिया। कह रहा जब तुम उस मालिक को नहीं मानता और उस मालिक का शुक्राना नहीं कर सकता तो भाई ठीक नहीं है, जा। उसको भगा दिया। लेकिन उसके बाद उसने खाना खाया, और खाने के बाद जब वो ध्यान में उसने लो लगाने की कोशिश की, और काफी कोशिश की, लेकिन मालिक के साथ उसकी लो नहीं लगी, उसका ध्यान नहीं लगा। हर बार वो भंग हो जाए, वो उसमें पूर्णता नहीं आई। तो उसने अरदास की कि मालिक ऐसी क्या गलती होगी मेरे से कि जो आज मेरा ध्यान नहीं लगा, कि अब तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। तो मालिक ने उसको बताया, कह रहे भाई आज तूने जो ने एक उसको भूखे को जो है ना, तो उसने तूने उसको संतुष्ट नहीं किया, खाना नहीं खिलाया। उसने कहा महाराज क्या खाना खिलाना उसको, जो आपका शुक्राना नहीं करता और आपका धन्यवाद नहीं कर रहा। उसने मने कर दिया क्या वो आपका नहीं करूंगा, जिस मालिक ने जो मालिक देता उसका ही नहीं कर रहे, तो मैं उसका उसको क्यों खिलाता। कह रहे तुम एक बार में ये कह रहे हो उसको। कह रहे 45 साल की उम्र है इसकी, और 45 साल से उसने एक बार भी वो नहीं किया, और मैं इसके भोजन व्यवस्था जिसकी जितनी जरूरतें सबका ख्याल में रखता हूँ। इसने आज तक कभी शुक्राना नहीं किया, क्योंकि जिसको मैंने पैदा किया है उसकी हर जरूरत का ख्याल मैं करता हूँ। वो चाहे मेरे को माने ना माने, शुक्र करे ना करे, पर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसका ध्यान करूं। पर तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए। वो शुक्राना मेरा करता या ना करता, लेकिन तुम्हें उसका जो तुम्हारा नियम था, जो तुम्हारा भाव था कि किसी एक भूखे को खाना खिला के तुम करूंगा, तो ये हमारे उसमें भी है कि बहुत सी संगत है जो गुरु जी को नहीं मानती, और मानने के पीछे भी एक मजबूरी होती है। कोई हमारी समस्या है, कोई परेशानी है, कोई हेल्थ इशू है, कोई बच्चों का इशू है, कोई और कोई परेशानी हमारे साथ जिंदगी में आ रही है। किसी ने बता दिया, गुरुजी की संगत के साथ वाबस्ता हुए और उनको उनको बता दिया कि हमारे गुरुजी हैं, सबका कल्याण करते हैं, एक बार उनके दर पे चले जाओ, आपका भी कल्याण होता है। वो उस मजबूरी को लेके गुरुजी के यहाँ जाते हैं, उस मजबूरी को लेके जाते हैं, और उस मजबूरी में उस गुरुजी को मानने लगते हैं। और जैसे पहले हमारी प्रैक्टिस होती है कि किसी ने बोल दिया कि 11 उपवास कर लो या इतनी बार ये चीज चढ़ा दो तो तुम्हारा ये काम हो जाए, और वो काम नहीं होता, तो हम पीछे मुड़ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि भाई ये 11 बार कर लिया, 21 बार कर लिया, ये सब कर लिया, जो सारा टंटा घंटा बताया वो सब कुछ कर लिया, लेकिन ये तो हमारी तो कुछ समस्या तो दूर हुई नहीं। क्योंकि आपने अपने हिसाब से हर चीज करनी है, मालिक के हिसाब से आपने कुछ नहीं करना। तभी वो कंडीशनल एक्ट लगाते हैं हम हर उसमें सेवा में, उसमें पूजा में, कि पहले तू मेरा ये कर। सोने का छत्र तब होगा जब मेरी समस्या दूर कर, सवामणि तब होगी तब मेरा ये जो काम है ये कर निपटा। यानी कि पहले तुम करो,
फिर मैं करूंगा, सोचूंगा करने की। एक एक था, नास्तिक था, और वो पहाड़ों पे गया, और पहाड़ों पे जाके काफी ऊंचाई पे वो चढ़ा। उसके सारे साथी, संगी साथी जो चढ़ रहे थे उसके साथ में, वो सारे वो भटक गए, इधर उधर हो गए, और वहां तूफान आ गया। अब तूफान आ गया तो तूफान में वो कोई, उसको कोई सहारा नहीं। आवाज दी उसने अपने जो साथियों को, कोई नहीं सुनना। उसको नहीं समझ में आया कि मैं क्या करूं। तो उसको एक आकाशवाणी हुई, क्योंकि ना उसे कुछ दिखाई दे रहा था ना सुझाई दे रहा था, उसको एक आकाशवाणी हुई। उसको बोला, कहले भाई तू जो ने सीधी सीधी तरफ जा, और इधर ये पांव रख, ये पांव रख, ये कर। वो करते करते उसको, वो इतना नीचे आ गया कि उसको जो ना मैदान दिखाई देने लगा। मैदान की वो उसको पट्टी दिखाई देने लगी। लास्ट में उसने जो है, उसने उसको बोला कि नीचे भाई ऐसे ऐसे कर, लेकिन उसने आखिर में जब उसको जमीन दिखाई देगी, तो उसने सोचा अब तो किसी की जरूरत नहीं, किसी सहारे की जरूरत नहीं है। और वो नीचे उतरा, और नीचे जो एक गड्ढा था उस गड्ढे में गिर गया, जो अंधेरे में उसको नहीं दिखाई दे। तो जब वो गया, उसने बोला मालिक तूने इतना तो मेरा वो किया, तो और मेरे को जो फिर भी गड्ढे में गिरा दी। तो उसने बोला कि मैंने तो तेरे को एक एक जो समस्या थी, परेशानी थी, उससे दूर करने के लिए तेरे को हर बार तेरा मार्गदर्शन किया है। जब तू भयंकर परेशानी में था तब तो मेरे को ये तू याद करता रहा। जैसे तेरी परेशानी जो रही तूने याद करना दूर कर दिया, बंद कर दिया। कि अंत में जैसी तेरे को जमीन दिखाई देनी शुरू हुई, तेरे को महसूस हुआ कि अब जमीन है, और वो 2-4 फुट का फासला है, तो तूने जो है ना मेरी बात का गौर नहीं किया। तो अपने तूने अकल लगाई, तो ये चला गया तू मामला। तो यही हमारे साथ होता है कि जब हम भयंकर परेशानी में होते हैं, जिस जो भी बता देते हैं हम वो करने को तैयार होते हैं। गुरु जी को भी मानना शुरू कर दिया। पर जो मुट्ठी पर संगत रहनी है वो है जो गुरु जी की मानने लगी। गुरु जी की मानने का मतलब है कि उन्होंने कहा मांगो मत, तो मांगना मांगना बंद करो। जो सिंपल जो बात है, क्योंकि हम मांगेंगे तो गुरु जी के दरबार में कभी भी जो महा महाशिव जब गुरु रूप में धरती पे आते हैं, ना उनके हाथ में कोई शस्त्र होता, ना कोई हथियार होता। क्योंकि उनका कल्याण करने का तरीका क्या है, कि जो संत लोग हैं उनको भक्ति भाव से जो है ना, जो पूजते हैं उनको, उस रास्ते से उसका उनका कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं। और जो दुष्ट भाव लेके चलता है उसका संहार करते हैं। लेकिन जब महाशिव गुरु रूप में आते हैं, तो दुष्ट हो या भक्त हो, वो सबका उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और कल्याण करने का तरीका सिर्फ एक ही है, कि जो हमारे अंदर की जो दुष्टता है, जो स्वार्थपन है, जो लोभ है, जो हमें परेशानियों में डालता है, या जिसका हम भुगतान करते हैं, जो हमारे कर्मों में ऐसा लिखा जाता है जिसके लिए बार बार हमें जन्म लेना पड़ता है। और कौन से योनि में हम जन्म लेंगे, ये भी वही डिसाइड करता है, जो हमारा स्वार्थ, हमारा लोभ, हमारा जो है। तो उसी उसको खत्म करके हमारे अंदर सात्विकता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी आना, वो सब जैसे जैसे आती जाएगी, हमारा अंदर का गंध, हमारे अंदर की जो बदसूरती है, जो कुरूपता है, वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन हमारे अंदर से वो गंदगी, जो मालिक को हमारे अंदर विराजने से रोकती है, वो जैसे ही दूर होती है, तो वो अंदर साक्षात होते हैं। फिर बाहर की दुनिया का रस जो है ना आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा। और यही है कि जब मानने लगेंगे गुरु जी की, तो वो तब उस रास्ते पे चल पाएंगे, जिस रास्ते पे हमें गुरु जी चला के, और जहां हमें पहुंचाना चाहते हैं। जो गुरु जी, जैसे संगत यही बोलती थी, कि गुरु जी बोलते थे कि जो मैं देने आया हूं वो तो कोई मांगता ही नहीं। ये सब इस दुनियावी जो चीजें हैं, जो मतलब जो इनके कर्मों में, इनके भाग्य में लिखी हुई है ऑलरेडी, कि मिलनी मिलनी है। और उनका टाइम और प्रायोरिटी भी है, कौन सी चीज कब मिलेगी वो पहले से ही लिखा हुआ है। इस धरती पे जन्म लेने से पहले वो सब कुछ लिखा जा चुका है। वो मिलना भी है, उसमें अच्छाइयां भी है, बुराइयां भी है, परेशानियां भी है। क्योंकि जिसके कर्जे हमने पिछले जन्मों के ले रखे हैं, वो तो हमने तार नहीं। किसी बैंक से, किसी व्यक्ति से, कोई भी हम उधारी लेते हैं, लोन लेते हैं, कुछ भी लेते हैं,
वो कहते हैं कि ब्याज तो माफ कर सकता है वो, पर मूल माफ नहीं होगा, मूल तो आपको देना ही पड़ेगा। और यही हमारे कर्मों का लेखा है कि हमारा मूल तो हमें भुगतना ही है। ये मालिक की कृपा है कि 90% वो कर्म काट देते हैं और 10% भुगतवाते हैं। तीसरा जो गुरुजी बोलते हैं कि सुनिए, ना वो समझने के लिए बोलते हैं, ना साथ में गाने के लिए बोलते हैं, सिर्फ सुनना। क्योंकि सुनने की जो विधा एक ऐसी है कि हम सुनेंगे तो एक बार में, दो बार में, 10 बार में हमें जो सुनाना चाहते हैं वो हमें सुनना आ जाएगा। बोलने में तो हो सकता है कि हम संस्कृत नहीं जानते या पंजाबी नहीं जानते, या वो भाषा, जो भाषा हमारे सामने हमने बोल ली है उस भाषा को बोलने में हमसे गलती हो सकती है। पर कान से जो सुनने का जो एक ऐसी विधा है कि उसको हम सुनेंगे एक बार में नहीं, दो बार में, 10 बार में, हमारी समझ में आने लगे। और जैसी समझ में आने लगेगी चीजें जो गुरुजी समझाना चाहते हैं, तो हमारे जो गलती करने की प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी। और ऐसा भी वक्त आएगा जब हमसे गलती नहीं होगी, और गलती नहीं होगी तो सजा का तो प्रावधान होगा ही नहीं। मांग मांग के हम गुरुजी के यहाँ जो है ना वो पन्ना अपना लगाते हैं जिसपे सजा का प्रावधान लिखा जाता है। अगर हम मांगेंगे नहीं तो सजा भी नहीं। और महाशिव गुरु रूप में आके जो है ना उनका सजा का विधान होता, तो वो भी धनुष बाण, गदा, तलवार या इस तरह का कोई ना कोई शस्त्र साथ लेके जरूर वो इस धरा पे आते। ये सिंप्लीफाई ऐसी। मैं एक बार मंगलवार को मैं गया था बड़े मंदिर, बड़े माली अंकल ने बुलाया था किसी सेवा के लिए। वैसे तो मंदिर मंगल और बुध को बंद होता था, लेकिन उन्होंने कोई सेवा थी जिसके लिए बुलाया था। जब मैं ऑफिस से 6 बजे छुट्टी करके जब मैं वहां पहुंचता हूँ, तो वहां माली अंकल तो नहीं मिले। तो छोटे माली अंकल थे, मैंने उनसे पूछा, मैं को बड़े माली अंकल ने किसी सेवा के लिए बुलाया था, तो वो अंकल कहाँ हैं? वो कह रहे कि गए हैं। तो मैंने कि कितनी देर में आएंगे? कह रहे मुझे यही नहीं पता कहाँ गए, तो मैं क्या बताऊं कितनी देर में आएंगे, लेकिन गए हुए हैं। तो मैंने कि चलो मंदिर में आया। तो उस समय अंदर कोई ऐसा टाइमिंग नहीं था कि इतने बजे से इतने बजे एंट्री मिलेगी। तो मंगलवार को भी जैसे बड़ा दरबार बंद होता था, बड़ा हॉल बंद होता था, कुटिया बंद होती थी, लेकिन बाहर सब जो है वो जो खुला था मत्था टेक सकते थे। और जो भी प्रसाद उस समय अवेलेबल होता था, अगर चाय प्रसाद बन रहा है तो चाय प्रसाद मिलता था, कोई लड्डू प्रसाद रखा है या समोसा प्रसाद रखा है तो वो सब जो है वो भी मिल जाता उन ऑफ डेज में भी। तो मैं जब गेट पे उनसे बात कर रहा था, तो एक 5 आंटियां थी जिनमें 2 बच्चे थे, और 3 बड़े बड़ी आंटियां थी, और छोटी भी जो है ना वो भी आंटियां। छोटे माली अंकल ने मेरे को बोला कि ये फर्स्ट टाइम आए हैं गुरु जी के मंदिर, तो आप इनको अंदर ले जाओ और इनका मत्था टिका दो। और ये गुरु जी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो वो इनको बता दो। अब मत्था टिकाना जो मेरे को गुरु जी ने समझाया है, एम्पायर स्टेट में जब जाते थे तो उनका एक ही था कि एक हफ्ते बैठाया, दूसरे हफ्ते ऊपर भेजा, उसके बाद जो ना सेवा में बाहर हो गया। तो जाते थे मत्था टेकते थे, गुरुजी गद्दी पे है या नहीं है, कोई नहीं था, मत्था टेका और बाहर अपनी सेवा में आ जाते थे। फिर लास्ट में जब सेवा खत्म होती थी, सेवा खत्म होने के बाद अपने अंदर जाते थे, बारी बारी से जो थे लंगर करते थे, लंगर करके और आज्ञा लेके गुरुजी से चले जाते। तो गुरुजी का चोले में लास्ट में जब जाना होता था तभी पता लगता आज कौन से चोले में गुरुजी बैठे हुए, क्योंकि पहले जैसे सिविल उसमें होते थे, तो हमें कभी ऐसा होता भी नहीं था। तो जो मत्था टेकने का बात है, तो एक ही चीज वो थी गुरुजी ने कि मत्था टेकने का मतलब है आपको भरोसा टेकना, और एक बार भरोसा कर लिया तो उसको पूरा कर लो, उसको बार बार जो है ना किंतु परंतु मत लगाओ। तो मत्था टेकने का था, तो माली अंकल ने बोल दिया कि भाई ये इनको जो है ना ऐसे से अंदर मत्था टिका दो। मत्था टिकाने का मतलब था कि पहले गणेश मूर्ति थी, फिर गुरुजी की समाधि, फिर वो जो है कुटिया, फिर वहां जो गुरुजी का झूला लग रहा है वो, फिर वो जो है ना बड़ा हॉल का जो बाहर जो रंगोली है वहां, क्योंकि हॉल तो उस दिन बंद था, पीछे उनको किचन वगैरह वो सब कुछ उनको वो दिखाया, और दिखा के मैं उनके साथ में। और उन्होंने सबसे बड़ी चीज बताई कि हमने मंदिर नहीं आना था, हम तो फरीदाबाद से गुड़गांव मॉल बच्चों को घुमाने लाए थे। लेकिन गुड़गांव जाने के बाद पता लगा कि मंगलवार को मॉल बंद होते हैं गुड़गांव में। तो हम क्योंकि हायर्ड व्हीकल लेके आए थे, तो हमने सोचा खर्चा तो हमारा हो ही गया,
तो अब एक काम करते हैं कि कह रहे हमारे कोई जानकार थे, वो गुरु जी के बारे में बताते थे, मंदिर का बताए थे कि ऐसे ऐसे वहां है मंदिर। तो हम आए तो चलो भाई, गाड़ी तो कर ही रखी है तो मंदिर चलते हैं। तो हम तो पहली बार ये आए हैं कि मंदिर देख। अंदर जब बैठे तो मेरा मुंह जो था वो बड़े हॉल की तरफ था, रंगोली पे बैठे हुए थे, और उनका मुंह जो था वो समाधि की तरफ था। मैं उनको जो गुरुजी सत्संग सुनवा रहे थे मेरे से, उनके जो वो उनके अंदर को जो सवाल रहे होंगे उस समय, वो गुरुजी वही शब्द सुनवाते हैं, वही सत्संग सुनवाते हैं जो किसी के अंदर कोई सवाल लेके गुरुजी के दरबार में संगत बैठती है, या किसी की कोई समस्या होती है, कोई परेशानी होती है, तो उसी से लिंक करके। क्योंकि सवाल सत्संग में और शब्दों में जो शब्द सुनाते हैं गुरुजी, उसमें हम हमारे हर सवाल का जवाब है। अगर गुरुजी की हम मान लें, गुरुजी को मान लें, और गुरुजी ने जो हमें कहा है कि सुनिए, अगर हम सुन लेंगे तो दुनिया में किसी से भी अपनी समस्या के समाधान के लिए कोई सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हर सवाल का जवाब उसमें बिल्कुल मिलेगा, 100%। किसी से नहीं पूछना, किसी ज्योतिषी से नहीं पूछना, किसी सियाने से नहीं पूछना, किसी फकीर से नहीं पूछना, किसी से नहीं पूछने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ आप सुन भर लो ध्यान से जो गुरुजी सुनवाना चाहते हैं। तो मैं उनको सुना रहा था, फिर गुरुजी के जो कुछ छोटे स्वरूप थे पॉकेट वाले, वो दिए, गुरुजी का लॉकेट वगैरह उनको दे दिया। तो वो जब भी मंदिर आते तो एक बार वो मेरे से जरूर मतलब जय गुरु जी होती थी, नमस्ते होती थी। मैं अक्सर जल सेवा में होता था, तो वो आते थे जल से, क्योंकि लंगर करने के बाद में एक प्रोसेस था कि हैंड वॉश करेंगे, हैंड वॉश के बाद में लंगर जल से जल प्रसाद होता। तो जल प्रसाद का भी ये था, जो था कि गुरुजी ने लंगर कराया, उसका एक एक कण जो है ना आपके काम का है। उसके बाद हैंड वॉश किया, और जब जल प्रसाद पिया तो कुल्ला नहीं करते थे। इसका मतलब कि मुंह के अंदर भी जो कण है लंगर के, लंगर प्रसाद के जो भी कण मुंह में के अंदर है, वो भी आपके अंदर चला जाए। तो जो दवाई गुरुजी ने हमें दी लंगर स्वरूप में, वो दवाई हमारे अंदर पूरी की पूरी जाएगी, तो वो अपना काम करेगी। तो वहां स्पेशली जो है ना मैनुअल हैंड वॉश होता था, और हाथ भी जो है धुलवाने के बाद में, जहां बाद में टोटियों से हैंड वॉश करने का था, वहां भी खड़े होकर रिक्वेस्ट की जाती थी संगत से कि आप कुल्ला ना करें। उसका एक ही था कि जो मुंह के अंदर जो प्रसाद है, वो भी आपके अंदर जल प्रसाद के थ्रू जो है ना वो भी अंदर चला है। तो वो आंटी मिला करते थे। उसी दौरान में मैं बड़े मंदिर में गुरुजी की आज्ञा से जो लाइट ऑफ डिविनिटी बुक शेप में सत्संग, जो संगत के सत्संग थे, जो जिसका चुनाव गुरुजी ने किया था, और गुरुजी को पता था कि आने वाले वक्त में ये लाइट ऑफ डिविनिटी जो है ना सबको मसाल का काम करेगी, सबको मार्गदर्शन करेगी। और गुरुजी के जो प्रैक्टिकल गुरुजी ने जो किए थे संगत के साथ में, वो संगत रहे ना रहे, लेकिन किताब रूप में जो है ना उनके सत्संग और गुरुजी के ब्लेसिंग्स जो है ना पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना वो संगत के पास पहुंचती जाएगी। और गुरुजी ने वो काम जो है ना अपने चोले में रहते हुए वो काम किया था, लेकिन उसका जो प्रिंट आउट होके जो बुक शेप में जब आया, वो जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया उसके बाद है। लेकिन आदेश गुरुजी का, जब वो आई तो बड़े मंदिर में वो बुक्स वगैरह सब जगह बटी थी गुरुजी की। तो सबको था, जितनी संगत थी सबको था कि ये बुक हमें भी मिले। तो वो आंटी जो फरीदाबाद वाली आंटी थी, वो आंटी क्योंकि पहली मुलाकात गुरुजी ने मेरे से कराई थी उनकी, तो आते ही उन्होंने मेरे से बोला कि ऐसे ऐसे गुरुजी की एक बुक जो है ना सत्संग की बुक जो बट रही है संगत में, वो मेरे को भी चाहिए, और मैं किसी और से नहीं बोलूंगी, आप मेरे को लेके देनी है। अब एक जिम्मेदारी उन्होंने मेरे को दे दी, भले उनका भरोसा मेरे पे हो गया कि मैं अरेंज कर सकता हूँ, जबकि मैं उसके बीच में कहीं नहीं था। पर मेरे अंदर उन्होंने एक ऐसी एक आग लगा दी कि मेरे मन में जब भी कोई हो तो एक सोच आता था कि उनके लिए मैं एक बुक रखूं, और जब भी वो मेरे को मिले तो मैं वो बुक जो है ना उनको दूं। जब जब मैंने वो बुक अरेंज की, गुरुजी ने जब जब मेरे हाथ में वो बुक आई, वो आंटी मेरे को नहीं मिले, लेकिन वापस मेरे घर वो कोई भी बुक एक नहीं आई। जिसको गुरुजी ने दिलाना था या जिसके लिए भी वो अरेंज कराई थी, वो उसको गई और वो चली। एक दिन मैं जल प्रसाद भर रहा था उससे वाटर कूलर से, और वो जो गुरुजी की कुटिया है उधर, उधर की तरफ से वो आंटी मेरे को दिखाई देगी। जैसे मुझे दिखाई दी तो उस दिन मेरे पास बुक नहीं थी,
और मेरे अंदर एकदम से वो बेचैनी होगी कि मैंने कि आज ये आंटी आएंगे, आते ही ये बुक की बात करेंगे, और मेरे पास बुक है नहीं। अब उसी जब ये मैं इस पेसो पेस में था कि कैसे मैं बुक अरेंज करूं, किससे मैं कहूं, इतने में एक अंकल थे जो बड़े किचन से अपनी सेवा ओवर करने के बाद में एक काला पिट्ठू बैग लेके, जो है ना, जो आजकल जिसको लैपटॉप बैग को बोलते हैं, इस टाइप का एक बैग कमर पे लाद के, और वो वहां जहां मैं जल प्रसाद भर रहा था वहीं वो आए। मैंने उनको बोला, मैंने कि अंकल, एक आंटी हैं, वो बुक लाइट ऑफ डिविनिटी मांग रहे थे, और जब जब मैंने अरेंज की वो मिले नहीं, और आज मेरे को दिखाई देकर आते ही मांगे। तो जो बड़ा हॉल, लंगर हॉल अभी बना है बाद में, वहां पहले एक सेटी हुआ करती थी, पीछे दीवार होती थी। तो उस सेटी पे उसने वो बैग रखा अंकल ने, और बैग की जैसी चैन खोली थी, उसके अंदर मैंने झांक के देखा तो उसमें 6 लाइट ऑफ डिविनिटी थी, और उन्होंने चुपचाप एक उठा के मेरे को पकड़ा दी। अब मैं मतलब कंफर्टेबल जोन में आ गया कि अब आंटी आएंगी तो इससे पहले कि वो डिमांड करे, वो मांगे, मैं वो ये लाइट ऑफ डिविनिटी उनको दे दूंगा। ये जो मैं बात कर रहा हूं, मैं इसको फिर दोबारा से बोल रहा हूँ कि मेरे अंदर जो भाव था कि इससे पहले कि वो मांगे, मैं वो चीज अरेंज करके उनको पकड़ा दूंगा उनकी मांग से पहले। ये गुरुजी भी वही करते हैं कि इससे पहले कि हम मांगे किसी चीज को, उनको हमारी जरूरत पता है तो वो पहले से पहले अरेंज करके रखते हैं, और वक्त पे, जिस वक्त उनको वो चीज जो हमारी जरूरत जिस वक्त पैदा होनी है, उस वक्त पे वो चीज आपको मुहैया कराते हैं। जैसे उस दिन उन आंटी के लिए वो बुक था, मुझे नहीं पता था उनके बैग में क्या है। अक्सर क्या होते थे कि सेवादार बैग में एक्स्ट्रा एक जोड़ी कपड़े वगैरह रख के लाते थे, कि सेवा में अगर वो कपड़े थोड़े भीग गए या कुछ हो गया है तो वो चेंज करके वो फिर बाद में संगत में बैठ पाए, या अगली जो सेवा है उसको कर पाए। लेकिन जो मेरे अंदर भाव था कि मैं, मेरे अंदर जो बेचैनी थी, तो ये मैं लेके चलता हूँ कि जब गुरुजी की संगत को, गुरुजी के बच्चों को जब कोई जरूरत आन पड़ती है, तो गुरुजी भी ऐसे ही बेचैन रहते होंगे, और उनके अंदर भी यही आता होगा कि इससे पहले कि वो आके मांगे, वो उस चीज को अरेंज करके उसको प्रोवाइड करें, जिससे कि वो जरूरत वक्त पे उसकी पूरी हो सके। क्योंकि गुरुजी के यहाँ इनकम नहीं बढ़ती, बरकत बढ़ती है। गुरुजी जो ब्लेसिंग्स है ना, वो बरकत, वो उसका दूसरा जो उसमें है वो बरकत है। यानी कि एक दिन में हम 100 रुपए कमा रहे हैं, 80 रुपए हमारे किसी कोर्ट केस में, किसी पुलिस मामले को सुलझाने में, किसी रिश्ते को सुलझाने में, किसी समस्या को सुलझाने में, उसमें खर्च हो रहे हैं। अब 20 रुपए ऐसे हैं जिसमें हम एंजॉय करने के लिए हमारे पास 20 रुपए हैं, जो हमारी लिमिट है एंजॉय करने की, वो 20 रुपए। जब गुरुजी हम संगत का हाथ पकड़ लेते हैं और अपने दर पे बुला लेते हैं, तो गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है उससे होता क्या है कि जो समस्याएं जो हमारी कमाई का 80% खा रही हैं, वो सब समस्याएं ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी से वैनिश होना शुरू हो जाती है। और अगर हमारी कमाई 100 रुपए ही है, लेकिन वो जो 80 रुपए हमारी जो समस्याएं खा रही थी, वो 80% जो है वो समस्याएं अगर खत्म हो जाती है, तो वहां से जो 80 रुपए बचता है, तो हमारी, अब मान लिया 80 की जगह वो 20% ऐसी चीजें हैं जिसमें हमारा खर्च हो रहा है, जो हमें अपने लिए नहीं कर रहे, हम उन समस्याओं से पार पाने के लिए कर रहे हैं। तब उल्टा हो गया कि 20 रुपए हमारी समस्याओं में लग रहे हैं और 80 रुपए हमें एंजॉय करने का, तो स्पेस बढ़ गया। तो ये गुरुजी की जो बरकत बढ़ती है, कमाई बढ़े ना बढ़े, लेकिन बरकत जब होती है कि हमारी जिंदगी की हेल्थ इशू है, कोई ऐसी पारिवारिक समस्या है, कोई हमारे बिजनेस का या हमारी नौकरी का, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को मतलब जहन्नुम बनाने के लिए तुली हुई है, अगर वो हमारी जिंदगी से खत्म हो जाती तो भले ही उतना हो, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है कि आज 4 रोटी खा रहा है तो कल से 8 खाना शुरू करेगा, या 12 खाना कल से 30 खाना शुरू करेगा। वो 4 की 3 तो हो सकती है, लेकिन 4 की 8 नहीं हो सकती। तो हमारी जरूरतें भी ऐसी हैं कि अपनी जरूरतों पर हम कंसंट्रेट करें तो वो ऐसे मल्टीपल नहीं बढ़ती। पर होता क्या है कि सबसे बड़ा जो दिक्कत क्या है कि हम जो है ना दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं। अपनी जरूरत से ज्यादा हम वो काम करते हैं कि वो है ना, लोग कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाला बात है, कि दूसरे के लिए हम करते हैं, और उनके दिखाने के लिए हम अपने उधार भी लेते हैं, कर्ज भी करते हैं, ब्याज भी देते हैं,
चार कामों को, अच्छे कामों को छोड़ के ऐसे काम में पैसा लगा बैठते हैं और बाद में वो परेशान है भी जनता। तो उस तरह की जो परेशानी जब गुरुजी निकाल देते हैं तो फिर हमारी इनकम बढ़े ना बढ़े लेकिन हमारा वो बढ़ता है। तो वो जैसी आंटी आई, जय गुरु जी हुआ और मैंने हाथ बढ़ा के वो उनको दे दी वो बुक। वो बुक देख लेके, तो वो आंटी जिन्होंने उनको गुरुजी के बारे में बताया था, जिनके कहने से उस मंगलवार को वो गुरुजी के दरबार आई थी और मेरे से मुलाकात हुई थी, वो आंटी उस दिन उनके साथ थी। तो उन्होंने बताया कि भाई ये हमारे पड़ोसी हैं जिन्होंने हमें बताया था गुरुजी के बारे में। उस दिन जो हम आए थे तो इन्होंने यही बताया करते थे कि ऐसे से उधर वो जो है ना गुरुजी का मंदिर है और वहां जाओ बड़ा अच्छा लगेगा। वो लेके बुक लेके मैं अपनी सेवा में लगा हुआ था जल प्रसाद के। और मैं इधर से उधर जो है ना जल भर के, दूसरी तरफ जो वो था छोटी छोटी जो किचन हुआ करती थी, वहां से जब जल सेवा शुरू शुरू हो चुकी थी, तो वहां से जल सेवा होती थी, भरते थे इधर से बड़े किचन की तरफ से। तो मैं इधर उधर जा रहा था तो बीच में वो दोनों आंटियां बैठी थी उस सेटी के ऊपर, जो दीवार के साथ लगा हुआ था। तो बीच में उन्होंने मेरे को आवाज दी कि अंकल, एक मिनट आप, वो उन्होंने बुलाया, मैं चला गया उनके पास में। तो उन्होंने बोला कि ये जो आज आपने मेरे को किताब दी है गुरुजी, लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी की जो बुक दी है, मैंने रैंडमली ऐसे ही इसका एक पेज खोला बीच में से। मतलब कोई इसका कैटलॉग नहीं देखा, कोई इसका इंडेक्स नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, रैंडमली ऐसे ही जो है बुक ली और ऐसे खोल दिया बीच में से। तो जो पन्ना खुला और जो मेरे को सत्संग सुनने को मिला, कह रहा उसकी पहले वर्ड से लेकर वो आखिरी वर्ड तक, नीचे नाम किसी को और का लिखा है लेकिन पहले वर्ड से और लास्ट वर्ड तक जो है ना, जो मेरी जिंदगी की परेशानियां, जिन चीजों को, जिन परेशानियों को लेके मैं गुरु जी के दर पे आई थी, वो सारी इसमें है। बच्चों की परेशानी, हस्बैंड के बिजनेस की परेशानी, मेरा हेल्थ इशू, क्या जितनी भी चीजें थी, इसका वर्ड टू वर्ड मेरा सत्संग है लेकिन नीचे नाम किसी और का लिखा। तभी उन्होंने बोला कि अंकल, आप जो है ना, वो जो मेरा मोबाइल नंबर लिया और जो आंटी उनके साथ थी उनको बोला कि अंकल इनको जो है ना गुरु जी का लॉकेट चाहिए। तो उस दिन एक अंकल थे हमारे, सूरज अंकल, वो गुरुजी के जो है ना लॉकेट और वो बांटा करते थे, टॉफी प्रसाद, वो कच्चा आम वाली जो एक वो थी टॉफी, वो बांटते थे। और वो जो है वो भी बांटते थे लॉकेट वगैरह। उस दिन जब मेरे को उन्होंने मुट्ठी बांध के भर के जो है वो टॉफी दी थी, तो जैसे ना मैंने अपनी मुट्ठी खोली तो मैंने टॉफियों के बीच में एक मेरे को लॉकेट मिला। तो मैंने अंकल को बोला, मैंने कहा अंकल ये जो है टॉफी में लॉकेट भी दे रहे हो? तो ना अंकल ने बोला कि मैं तो अलग अलग रखता हूँ, मुझे नहीं पता कि ये कैसा है, पर चलो ये तुम्हारे लिए रख लो। अब ये वो है कि मेरे ऑलरेडी मेरे पास लॉकेट है, मेरे को तो जरूरत नहीं है, पर गुरुजी को पता था कि इसकी जरूरत कहाँ और कैसे पड़ने वाली है। तो जैसे उन आंटी ने बोला कि इनको एक लॉकेट चाहिए, तो मेरे समझ में आ गया कि वो जो लॉकेट ट्रॉफी में मेरे को मिला था, ये गुरुजी ने को पता था कि इनसे मुलाकात होगी, इनकी वो जो इच्छा अंदर के अंदर जो एक भाव है कि मेरे को गुरुजी का लॉकेट मिले, वो मेरे पास सवाल आएगा और उसका जवाब मेरे पास नहीं होगा अगर मेरे पास लॉकेट नहीं होगा। तो मैंने वो लॉकेट उन आंटी को चुपचाप निकाल के दे दिया, उनके लिए था। उन्होंने फोन नंबर लिया था जो आंटी मेरे को मिले थे फरीदाबाद वाले। एक दिन 3 बजे के आसपास मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, तो आंटी ने फोन किया कि मैं ऐसे यहाँ से बोल रही हूँ फरीदाबाद से, और क्या 5 मिनट हैं, आप बात कर सकेंगे? तो मैंने बताया कि संगत के लिए तो टाइम ही टाइम है, बाकी दुनिया के लिए वक्त हो ना हो, लेकिन संगत तो गुरु परिवार है, और इससे प्यारा रिश्ता और इससे अच्छा परिवार शायद हम जन्मों जन्म तक भी इकट्ठा ना कर पाए, जुटा ना पाए, जो गुरु जी ने ब्लेस्ड जो सोल्स को इकट्ठा किया हुआ है। तो मैंने कि वक्त टाइम ही टाइम है, कोई बात नहीं, आप बात करो। तो उन्होंने उस दिन मेरे को बताया कि अंकल, जिस दिन मैं पहली बार आपसे मिली थी, जो मेरी, आज कह रहा है मेरे को 2.5 महीना हुआ है जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, दो चीज उन्होंने बताई। एक तो जो मेरी सारी टोटल समस्याएं थी, जिनको लेके हम लाखों रुपए खर्च करके जिन समस्याओं से हमारा पीछा नहीं छूट रहा था, 2.5 महीने हुए हैं, हर समस्या एक एक करके मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, सब वो खत्म हो चुकी है, सिर्फ 2.5 महीने का टाइम।
और दूसरी जो उन्होंने सबसे बड़ी चीज उन्होंने बताई कि पहले दिन जब आप हमें सत्संग सुना रहे थे रंगोली पे बैठ के, तो हमारा मुंह समाधि की तरफ था, तो आपने बताया था कि मंगलवार और बुधवार को ना समाधि खुलती है, ना कुटिया खुलती है, और ना बड़ा हॉल खुलता है। लेकिन जब आप ये बात कर रहे थे तो अंदर कोई पीछे हाथ बांध के वो समाधि के चक्कर काट रहा, राउंड लगा रहा था। तो हमें लगा कि हम पहली बार आए हैं गुरु जी के यहाँ, तो इसका मतलब ये है कि पुरानी संगत तो कभी भी आए, कभी भी जो है ना समाधि में अंदर जा सकती है और गुरु जी की परिक्रमा कर सकती है, और हम पहली बार आए तो आप हमें ये बता रहे हो कि जी ये खुलते नहीं है। कह रहे लेकिन जब मैंने ये चीज किसी संगत में, जो पहली संगत थी उनसे पहले, उनके साथ जब ये डिस्कस किया और बताया, तो उन्होंने बताया कि अंदर जो घूम रहा था, जो अंदर समाधि में देखे थे वो कैसे थे, मतलब क्या उनका वो था। कह रहे जब मैंने डिस्क्राइब किया उनको, क्योंकि हमने अक्सर गुरु जी के सिर्फ फेस फेस जो है ना फोटो में देखा है गुरु जी के स्वरूप में, पूरे उनका जो पूरा है बहुत कम स्वरूप है जिसमें गुरु जी के पूरे स्वरूप आया हुआ है, और खड़े उसमें तो इक्का दुक्का कोई स्वरूप है जो गुरु जी का है, जिसमें खड़े उसमें गुरु जी के स्वरूप आए हुए हैं। तो कहने लगे कि उन्होंने जब बताया, जब मैंने उनको डिस्क्राइब किया कि ऐसे पीछे हाथ बांध रखे थे और इस तरह से जो वो चल रहे थे, ये था, तो जिन्होंने साक्षात दर्शन गुरु जी से के किए हुए थे और उनको उस भाव में चलते हुए, उस मुद्रा में गुरु जी ने को चलते हुए टहलते हुए देखा हुआ, उन्होंने बताया कि भाई तुम ये तो साक्षात पहले दिन ही गुरु जी ने आपको साक्षात दर्शन दे दिए थे, क्योंकि जो आप बता रहे हो, जैसा आप बता रहे हो, वो तो साक्षात गुरु जी थे जो उस दिन समाधि में टहल रहे थे। तब उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल मैं तो उस दिन ये आपके ऊपर कर रही थी कि पुरानी नई संगत को ऐसे ऐसे कह रहे हो आप, लेकिन गुरुजी ने तो मेरे को पहले दिन ही दर्शन दे दिए। आप इस बात से आप ये लगाइए कि हमारे अंदर की प्योरिटी, हमारे अंदर की लो, वो तय करेगी। गुरुजी पहले एक बार में भी गुरुजी ना ऐसे साक्षात दर्शन दे देते हैं, और पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब जन्मों जन्म हम लेके भी जो ना साक्षात दर्शन करने का मौका ना पाए। पर ये हमारे ऊपर ही है कि हम अपने भाव को कितना उच्च कर सकते हैं, हम भरोसे को कितना वो कर सकते हैं, अंदर जो हमारा पात्र है, अपनी जो पात्रता है उसको कितना बढ़ा सकते हैं, अंदर से हम अपने जो बुरे भाव हैं, विचार हैं, जो दोष हैं, जो या तो मालिक को पता है, या तो प्रभु को पता है, या हमें पता है। तीसरे की दुनिया में किसी तीसरे को तब पता लगता है जब हम वो काम कर लेते हैं। जो हमारे अंदर अंदर जो बैठा हुआ जो राक्षस है, जो दानव है, जो हम दुष्कर्म करने की प्रेरणा देता है, उसको अग्रसर करता है और हम कर बैठते हैं। तो जब हम कृत्य करते हैं तो तब पता लगता है कि ये मानव का काम है या दानव का काम है। पुराने जो सीरियल वगैरह आते हैं महाभारत के, रामायण के, उसमें राक्षस जो दिखाते हैं, उनको एक अलग भाव भंगिमा होती है, उनका अलग एक पहनावा होता है, उनका अलग एक रंग होता है, उनके चाल ढाल तरीके सब कुछ अलग दिखाते हैं। और जो मानव या देवता होते हैं उनका अलग होता है। लेकिन कलयुग में आके तो मानव और दानव एक ही शरीर में विराजमान है। अब हमारे कृत्य बताते हैं, हमारे कर्म बताते हैं कि हम मानव हैं या मानवता के साथ है या दानवता के साथ है। और जब हम किसी काम को कर बैठते हैं, वो कर्म बताता है, तो इसका मतलब जब तक हमारे अंदर वो भाव जो चल रहा है, जो पाप पाप का कह सकते हो, किसी के नुकसान के बारे में सोचने की बात है, वो तब तक सामने वाले को नहीं पता लगती जब जब तक हम उसको कर नहीं गुजरते। जब हम कर जाते हैं तब सामने वाला असेसमेंट करता है कि ये सामने वाला जिसने काम किया ये दानव है या मानव। तो हमारे अंदर के जो उस ऐसे उस भाव को, उस राक्षस को, अगर हम उस विवेक रूप से और गुरु जी की कृपा से उसको शांत रख सकते हैं कि वो हमारे सुकर्मों पे हावी ना हो, हमारी पॉजिटिविटी, हमारी सकारात्मक के ऊपर हावी होके, और नकारात्मकता को इतना बढ़ावा ना दे कि हम ऐसा काम कर जाएं जिसका भुगतान हमें जन्मों जन्म तक करना हो, जो हमें गलती करने पे मजबूर करता है। वही चीज है जो गुरु जी कहते हैं, जो मैं देना चाहता हूँ वो नहीं है, तो वो एक यही चीज है कि हमारे अंदर बैठा हुआ जो वो जो एक ऐसी जो ताकत है जो हमसे गलत कराती है, किसी के बारे में गलत सोचना,
तो आप वो करो ना करो तो आपकी सोच में भी आ गया, तो इसका मतलब आप उस पाप के भागी हो चुके। मतलब करने के बाद तो वही वो सबको दिखाई दे जाएगा, लेकिन आपके मन के अंदर सोच में भी अगर किसी के प्रति घृणा, क्रोध, द्वेष या इस तरह के, या उसको अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपने लोभ के लिए उसको इस्तेमाल करना, अगर वो भी चीज हमारे अंदर है, तो इसका मतलब हम वो पाप कर चुके। प्रैक्टिकल नहीं किया, लेकिन हमारे मन में आ गया, क्योंकि पाप का बीज जो है वो मन में ही उगता है, और जैसे ही उगा हम उसके दंड के भागी हो चुके। अब वो दंड जब मिलता है तो तब हम अ, उस मालिक को ब्लेम करते हैं। और फिर क्योंकि हमें बहुत कुछ है जो हमारे ऐसी चीजें भी है जो हमें नहीं दिखती, ना समझ में आती। हर आदमी जो गलत काम करता है उससे अगर आप सफाई मांगोगे, तो अपने हर गलत काम को वो जस्टिफाई करने को तैयार हो। ये जो कोर्टों में इतने मुकदमे चल रहे हैं, उसमें दोनों में से कोई एक तो गलत होता है, लेकिन गलत वाला भी जो है ना अच्छे से अच्छा वकील करके पता नहीं कितने वो करता है कि अपने उस गलत काम को भी जस्टिफाई करता है। और जो जज भी है वो भी कई दफे मजबूर हो जाता है कि उसके जस्टिफिकेशन के ऊपर वो न्याय ना दे के सिर्फ जस्टिस दे पाता है। फैसला तो मिल जाता है उसको, जजमेंट तो हो जाता है, लेकिन न्याय मिला इसकी गारंटी नहीं होती। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि दो दो जब किसी उसमें मतभेद हो गया तो दोनों में से एक तो गलत होता ही है, लेकिन गलत वाला भी अपनी उस गलती को एक्सेप्ट ना करके उसको जस्टिफाई करता है। तो जब हमारे अंदर वो वो चीज जिसको, वो जो विवेक वाला जो कहते हैं कि बहुत बड़ा हाथी होता है, और उसको एक जो वो होता है अंकुश जिसको बोलते हैं, वो छोटी सी चीज है जो महावत के हाथ में होती है। वो छोटी सी चीज है जो उसके ऊपर बैठता है, उसके माथे पे उसको लगाता है, माथे पे मारता है। अगर वो कहीं भी दाएं बाएं गलत चलता है तो वो अंकुश उसके मारता है और वो बिल्कुल सीधी राह पे चलने लगता है। तो जैसे हाथी के माथे पे लगता है, तो हमारा जो मस्तिष्क है, ये भाव जो इसमें जो कैलकुलेशन चलती है जो होता है, तो अंकुश जो है वो वही विवेक है। मालिक मारता तो है कि पर कई दफे जो है ना वो जैसे हाथी मद में आने के बाद में वो किसी के हाथ नहीं आता, उस अंकुश को भी भूल जाता है। हम भी उस कई दफे उस मद के उसमें जो है ना ऐसा काम कर जाते हैं कि विवेक बोल रहा है कि ये काम गलत है, जो करने जा रहा है गलत है, लेकिन हम मद के रूप में, मद मतलब अहंकार और मैं, वही है। वो कहते हैं कि अहंकार जो है वो सबसे पहले इंसान को अंधा करता है, उसको सही गलत करने का जो ज्ञान है ना उस पे चोट करता है अहंकार। और कहते हैं जब तक वो नहीं छटेगा तब तक आपको सच और झूठ में फर्क नजर नहीं आए। तो आज के लिए इतना ही है। गुरु जी की आगे कभी ऐसी आदेश होगा तो आप सबके बीच में जो भाव गुरु जी देते हैं और जो भाव भरते हैं और जो गुरु जी के जो सत्संग एक्सपीरियंस है वो आपके साथ रूबरू होकर शेयर करूंगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अंकल जी, बहुत बहुत गहराई से आपने गुरु महाराज की सारी वचन जो वो कहना चाहते थे कि मुझसे कोई असल चीज नहीं मांगता, कि हम अपनी पात्रता को बढ़ाएं, अपने आप को स्वच्छ करें, 5 विकारों से अपने आप को दूर करें, इन सब को आपने बहुत ही बखूबी से समझाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। और जब भी अगली बार महाराज आपको आज्ञा दें तो अब जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। संगत जी, आज हमें सत्संग को यही विराम